अस्सलाम वालेकुम। लखनऊ सुपर जायंट्स को पिछले मैच में अपने होम ग्राउंड में आरसीबी के हाथों जिल्लत में शिकस्त हुई है, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स को सिर्फ और सिर्फ 126 रन जो था वो चेज करना था, लेकिन वो पूरी की पूरी टीम 108 रन पे आउट होगी और यूं सुपर जायंट को अपने होम ग्राउंड में जिल्लत में शिकस्त का जो है वो मुंह देखना पड़ा। लखनऊ सुपर जायंट जो है वो अभी उसी शिकस्त की जो दुख है या उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी कि एक नई बुरी खबर ने, एक नई शॉकिंग न्यूज ने लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस के दिलों को तोड़ दिया, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल को इंजरी हो गई है। उनको हैमस्ट्रिंग की इंजरी हुई है और उनको ये जो इंजरी है ये लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस आरसीबी के दरमियान मैच के दौरान फील्डिंग में डाइव लगाने के वक्त जो थी वो हुई थी। उसके बाद केएल राहुल जो है वो खासा तकलीफ में दिख रहे थे, उनसे भागना तो दूर, उनसे चलना भी जो था उनसे मुश्किल दिखाई दे रहा था। और उसके बाद वो जब चल भी नहीं थे पा रहे, चलना भी उनके लिए मुश्किल था, उनको इतनी दर्द हो रही थी, उसके बावजूद जो है वो मुश्किल वक्त में अपनी टीम को संभालने के लिए 19वें ओवर में जो है वो बैटिंग करने के लिए आए और सिर्फ उन्होंने 4 से 5 बॉल्स खेली और उनकी टीम को फिर भी शिकस्त हो गई। और 4 से 5 बॉल में भी वो कोई खास जो है वो हिट करने में कामयाब नहीं हुए। और वैसे भी आजकल जो उनकी फॉर्म है वो वैसे भी सबके लिए मुद्दा बनी हुई है, क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे, उनसे रन नहीं, उनके बैट से रन नहीं बन रहे। अगर बन रहे हैं तो वो उस तरह के नहीं बन रहे जिससे टीम को फायदा हो, या उस तरह के नहीं बन रहे जिस तरह के T20 बैट्समैन से रिक्वायर्ड होती है इनिंग, उस तरह की जो है वो उनसे उस स्ट्राइक रेट से रन नहीं बन रहे, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट जो था वो 110 115 से वो जब भी उनके रन बन रहे थे तो बन रहे थे। तो T20 में 110 115 का स्ट्राइक रेट जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और इस स्ट्राइक रेट से रन बनाना आपकी टीम के लिए मुश्किल है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपने बहुत सी बॉल्स जाया की हैं। अगर कोई और बैट्समैन वो बॉल्स खेल लेता तो आपकी टीम का स्कोर जो है वो बहुत आगे चला जाता। तो उनकी जो बैट के साथ परफॉर्मेंस थी वो तो सबके लिए मुद्दा बनी हुई थी, लेकिन अब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक और बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज आ गई है कि केएल राहुल, जिनको बताया जा रहा था कि हैमस्ट्रिंग की इंजरी हो गई है और वो आज के जो मैच में चेन्नई सुपर किंग के मैच के लिए सिर्फ और सिर्फ बाहर हुए हैं। अब खबरें आ रही हैं, अब ये बड़ी ब्रेकिंग और शॉकिंग न्यूज आ रही है कि केएल राहुल जो है वो पूरे रिमेनिंग आईपीएल से बाहर हो गए। जी हां, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि केएल राहुल जो लाहौर सुपर जायंट्स के कप्तान हैं वो बकिया तमाम आईपीएल के मैचेस जो हैं वो उसके लिए जो है वो टीम के लिए दस्तयाब नहीं होंगे और पूरे रिमेनिंग आईपीएल के लिए जो है वो टीम से बाहर हो गया, क्योंकि उनको हैमस्ट्रिंग की इंजरी हो गई है। और हैमस्ट्रिंग की इंजरी जो है वो पहले इसको जो है वो जांचा जाता है, 1 से 2 दिन 36 से 48 घंटे होते हैं। उसके बाद इसकी एग्जैक्ट पोजीशन जो या इसकी एग्जैक्ट जो इंजरी की नौयत होती है वो पता चलती है कि किस नौयत की है, टियर 1 की, टियर 2 की, टियर 3 की है, और उसके मुताबिक जो है वो फिर इसका ट्रीटमेंट होता है। और उसके बाद जो है वो इसका जो है वो पता चलता है कि ये बंदा या प्लेयर जो है वो कितनी देर इस इंजरी से जूझता रहेगा और ये कब मुकम्मल सेहतयाब होकर जो है वो टीम के लिए अवेलेबल होगा। लेकिन हैमस्ट्रिंग की इंजरी जब भी होती है किसी बंदे को तो 3 से 4 महीने तो जो है वो कम से कम होते हैं। तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि लखनऊ सुपर जायंट्स के रिमेनिंग मैचेस के लिए तो वो अवेलेबल नहीं होंगे। आज के मैच में वो जरूर डगआउट में बैठे होंगे और अपनी टीम को जो है वो सपोर्ट जरूर कर रहे होंगे, लेकिन कल से वो अपनी टीम को भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको वापस मुंबई जाना पड़ेगा। बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर, उनका जो उनका ऑफिशियल जो हॉस्पिटल है वहां पे जाकर उनका ट्रीटमेंट जारी होगा, उनके स्कैन वगैरह, उनके एक्सरे वगैरह किए जाएंगे, उनकी इंजरी की नौयत को जो है वो जांचा जाएगा और उसके बाद जो एग्जैक्ट जो है वो हमें पता चलेगा कि केएल राहुल की इंजरी जो है वो किस नौयत की है और केएल राहुल को टीम में वापस आने के लिए जो है वो कितना असर दरकार है। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए तो ये एक बहुत बड़े सदमे की बात है ही है, लेकिन ये इंडिया के फैंस के लिए भी बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता केएल राहुल जो है वो 3 से 4 माह टीम से बाहर होते हैं तो इसका साफ साफ मतलब ये है WTC फाइनल के लिए केएल राहुल जो है वो इंडियन टीम को दस्तयाब नहीं होंगे, जिसका कितना बड़ा नुकसान इंडिया की टीम को उठाना पड़ेगा ये तो अभी वक्त बताएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उनकी हैमस्ट्रिंग जो है वो इतनी ज्यादा शदीद नौयत की ना हो और वो सिर्फ आईपीएल के मैचेस से बाहर हों, क्योंकि आईपीएल के मैचेस से बाहर होने से इंडिया का कम से कम कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर वो उनकी इंजरी संगीन नौयत की हो जाती है तो लखनऊ सुपर जायंट्स के अलावा जो है वो इंडियन फैंस के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि वो WTC के फाइनल के लिए इंडियन टीम को जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे। और ये इसलिए भी बुरी खबर है क्योंकि केएल राहुल का इंग्लैंड में अच्छा जो है वो रिकॉर्ड है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है। तो जब एक बंदे का अच्छा रिकॉर्ड है उसकी बिना पर जो है उसको टीम में शामिल किया गया और वही बंदा जो है वो इंजरी का शिकार हो जाए तो फिर वो वाकई जो है वो टीम के लिए
एक सेटबैक होता है, और ये लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है, लेकिन ये इंडियन टीम के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक। कुणाल पांड्या जो है उनको कप्तानी का जो है वो कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और आज के मैच में यही सामने आ रहा है कि वो चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ, धोनी की टीम के खिलाफ आज वही अपनी टीम को लीड करेंगे। इससे पहले भी जो है वो आरसीबी के खिलाफ भी कुणाल पांड्या जो थे वो स्टैंडिंग कैप्टन थे, तो उम्मीद यही की जा रही है कि कुणाल पांड्या जो है वो रेस्ट आईपीएल के लिए जो है मैचेस के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की जो है वो कप्तानी करेंगे। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के पास एक और कप्तान निकोलस पूरन जो है वो भी मौजूद है, और उन्होंने वेस्ट इंडीज की कप्तानी की भी हुई है और बड़े कमाल के खिलाड़ी हैं। तो जो लखनऊ सुपर जायंट्स है वो निकोलस पूरन की तरफ भी जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो है वो कुणाल पांड्या को इस टीम की जो कप्तानी है उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। इंडिया के मुतअद्दिद खिलाड़ी जो हैं वो इंजरी से जूझ रहे हैं, और ये आईपीएल जो है वो मुख्तलिफ खिलाड़ियों की जो है वो इंजरी का सबब बन रहा है। इससे पहले आप देख लें कि श्रेयस अय्यर जो थे वो आईपीएल से पहले उनकी इंजरी जो थी वो इंडिया के लिए जो है वो बनी हुई थी, मुद्दा बनी हुई थी। बुमराह जो है वो काफी अरसे से बाहर हैं। जयदेव उनाडकट जो है वो भी जो है वो इससे पहले उनको अपने लेफ्ट शोल्डर में इंजरी हो गई थी। उनका शोल्डर जो था वो तो डिसलोकेट नहीं था हुआ, लेकिन उनको शदीद पेन था, तो वो भी इस आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। वो भी जो है वो डब्ल्यूटीसी के फाइनल के लिए इंडिया की टीम में मौजूद है। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। ठीक है, जो है वो उनका एज ए बैट्समैन उनकी टीम को शायद कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि केएल राहुल कोई अच्छा खासा परफॉर्म नहीं थे कर रहे, लेकिन उनको जो एज ए कप्तान जो था वो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जरूर वो मिस करेगी। डॉलर क्वेश्चन ये है कि लखनऊ सुपर जायंट्स का एक तो परमानेंट कप्तान क्या कौन सा होगा, और वो कप्तान जो है वो केएल राहुल की गैर मौजूदगी में टीम को कैसा लड़वाता है, क्योंकि केएल राहुल की टीम जो है लखनऊ सुपर जायंट्स वो टेबल पॉइंट्स में टॉप पर मौजूद है, पहली 3 टीम्स में है। तो मेरे ख्याल आई थिंक दूसरे स्थान पे खड़ी है लखनऊ सुपर जायंट। तो इसका मतलब ये है कि वो प्लेऑफ्स के लिए भी आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, और उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट का जो आईपीएल में सफर है वो और लंबा हो जाएगा। और उसमें अगर उनका मेन प्लेयर, उनका मेन परफॉर्मर और उनका मेन कप्तान मौजूद नहीं होगा, तो ये लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा, इसका जो है वो अब भी देखना पड़ेगा। और क्या लखनऊ सुपर जायंट इस सेटबैक से बाहर निकल पाएगी, या लखनऊ सुपर जायंट्स जो है उनको केएल राहुल के ना होने से उनकी टीम जो है वो बिखर जाएगी, और उनकी टीम कोई अच्छी खासा जैसा पहले परफॉर्म कर रही थी वैसे नतीजे नहीं दे पाएगी। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जो केएल राहुल है वो जल्दी से अपनी हैमस्ट्रिंग की इंजरी से जो है वो सेहतयाब हो, जल्दी इंडियन टीम के लिए अवेलेबल हो। इंजरी पे किसी भी किस्म का कोई सौदा नहीं करना चाहिए। जब तक कोई खिलाड़ी मुकम्मल 100% फिट ना हो उसको टीम के लिए नहीं खेलना चाहिए। और एट द एंड अगर आप सेहतयाब होंगे तो फिर आपका कैरियर भी जो है वो प्रोलॉन्ग होगा। और अगर आप 1-2 मैच के लिए जो है वो अपनी इंजरी को एग्रीवेट करवा लेंगे तो वो आपके कैरियर के लिए तो भी नुकसान होगी, आपके मुल्क के लिए भी नुकसान होगी, और उससे आपका कैरियर पूरे का पूरा कैरियर जो है वो भी डैमेज हो सकता है। तो हम सारे खिलाड़ियों को ये चीज जो है वो मद्देनजर रखनी चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पे नए हो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन को दबा दें। और नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।